कराची में कौन सा ऐसा खानदान है जो दुखी नहीं? कौन सा शहरी है जो डाकुओं और लुटेरों से बचा हो? और कौन सा ताजिर है जिसे भत्ताखोरों की जानिब से भत्ते की पर्ची ना मिली हो? लोग इन वारदातों से इतने तंग और परेशान हैं और पुलिस के रवैये से इतने तंग हैं कि वो लूट मार के बाद पुलिस स्टेशन ही नहीं जाते, इसलिए कि पुलिस उनकी शिकायत पर कान धरने के बजाय तफ्तीश का रिवायती तरीका अपनाते हुए उन्हें ही तंग करना शुरू कर देती है। आखिर शहरी किससे फरियाद करें और किससे इंसाफ मांगें, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। कराची के आम शहरी हों या कानून के रखवाले, स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों से शायद ही कोई महफूज रहा हो। परेशान हाल लोग मजीद परेशानी और जिल्लत से बचने के लिए थाने में जाकर रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करवाते। शायद इसीलिए गुज़िश्ता 2 माह के दौरान लूटमार की वारदातों में 70 से ज़ायद अफराद डाकुओं की गोली का निशाना बने। शहर में जराइम की सूरत हाल जानते हैं इस रिपोर्ट। पाकिस्तान की मैशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत के हामिल कराची के मसाइल संगीन सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं, बल्कि जराइम की शरह में मुसलसल इजाफे ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। आबादी के एतबार से कराची का शुमार दुनिया के बड़े शहरों में किया जाता है और यही वजह है कि कराची को मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। शहर में असले की फरावानी की वजह से दहशतगर्दी जैसे संगीन मसाइल पैदा हुए। वहीं अफगान जंग के मनफी असरात ने भी न सिर्फ कराची में आबाद लोगों बल्कि यहाँ आने वालों को भी जराइम की राह पर गामजन किया। रही सही कसर गुर्बत और बेरोजगारी के इजाफे ने पूरी कर दी। मसाइल में घिरे कराची में नौबत यहाँ तक आन पहुँची कि दिन में 100 से ज्यादा मोबाइल फोन छीने जाना, 2 दर्जन कारें और इतनी ही मोटरसाइकिलें छीनना और चोरी होना एक मामूल बन चुका है। 60% जो वारदातें हैं उनमें पुलिस का बहुत अहम किरदार है। प्लस ये कि जब लूटा हुआ आदमी या तो उसको गोली मार दी जाती है या जख्मी कर दिया जाता है। कराची में अमन व अमान की खराब सूरत हाल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शहर में ट्रैफिक जाम के दौरान भी सड़कों पर मुसल्ला लुटेरे दंदनाते हुए स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करके रफू चक्कर हो जाते हैं और कानून के रखवाले सिर्फ दावे ही करते हैं। और अगर कोई लुटा पीटा गलती से पुलिस स्टेशन चला जाए तो रिपोर्ट दर्ज करने या जाए वक़्त पर जाने के बजाय पुलिस मुख्तलिफ बहानों से टाल देती है। FIR के टाइम पे हमेशा यही हुआ है कि ज़्यादातर जब पुलिस स्टेशन गए हैं तो या तो उन्होंने इंसिस्ट किया है कि FIR ना कटे, और कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि हुदूद का मसला आया। मिसाल के तौर पे कि उन्होंने अगर आपसे क्या नाम है कहा कि भाई मेरा मोबाइल छिन गया, मेरा पर्स छिन गया, तो वो कहेंगे कि जी ऐसा करो, घर जाओ, जाके मोबाइल का डब्बा चार्जर लाओ, उसकी रसीद दिखाओ कि मोबाइल आपका था भी या नहीं था, या खामखा झूठ बोल रहे हो। तो कहने का मकसद ये है कि ये कोई भी इसके ऊपर काबू नहीं पाया जा रहा। लूट मार की वारदातें दिन हो या रात, शहरी अपनी फैमिली को बाहर लेकर भी नहीं घूम सकते। समा टीवी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाले रिफत सईद ने डाकुओं का शिकार बनने के बाद पुलिस से राबता किया तो पुलिस 1.5 घंटे गुजरने के बाद उन तक पहुंची। 3 लड़के मोटरसाइकिल पे और वो उन्होंने आके गाड़ी को हमारे घेर लिया। मैं अकेला ही उतरा था गाड़ी से, उन्होंने गन तान ली मेरे ऊपर और मेरी वाइफ पे। उसके बाद उन्होंने तकरीबन मोबाइल और जो भी कुछ हमारे हाथ में था, 2-3 मोबाइल थे सबके पास, वो लूट लिया। वहाँ के SHO को कॉल की तो तकरीबन मैं फैमिली के साथ वहाँ पे 1.5 घंटे से लेकर पौने 2 घंटे तक मैं वेट करता रहा, लेकिन पुलिस मोबाइल कोई नहीं आई वहाँ। अगर चोर नुमा डाकू किसी से मोबाइल या नकदी छीनने में नाकाम हो जाए तो वो क्या करते हैं और पुलिस इन जराइम के बारे में क्या दावा करती है, आइए देखते हैं। शहर में कई सालों से जारी दहशतगर्दी हो, अगवा बरा तावान, भत्ताखोरी हो या फिर स्ट्रीट क्राइम की वारदातें, कानून के रखवाले इनमें कमी का दावा तो करते हैं, लेकिन नतीजा सिफर ही नजर आता है। इस शहर के कंगले डाकू मामूली कीमत का मोबाइल छीनने के दौरान गोली मारने से भी गुरेज नहीं करते। 2 बाइक पे सवार मुलजिमान आए, उन्होंने मेरी मोबाइल लिया, बेगम का पर्स लिया और जो हम लोगों ने फैमिली के लिए भी जो खाना लिया था वो भी लेकर चला गए थे। फैमिली के साथ जा रहे थे, नॉर्थ इस्लामाबाद का था G ब्लॉक का ना,
तो बस फैमिली के साथ जा रहे थे, तो 2 लड़के आए 125 पे, आके गाड़ी रोकी, एड्रेस पूछने लगे कि एड्रेस बता दो। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं पता एड्रेस। कह रहा अच्छा जो कुछ है निकालो। मेरे साथ 3 दफ़ा वारदात हुई है, 3 दफ़ा लुट चुका हूँ मैं, 2 दफ़ा अकेले में, 1 दफ़ा फैमिली के साथ मेन शाहरा फैसल पे चलते हुए रोड पे ट्रैफिक ब्लॉक था। गुज़श्ता 5 सालों के दौरान कराची में होने वाली चंद मखसूस जराइम की वारदातों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। ऐसा ही एक जुर्म स्ट्रीट क्राइम है, जिस पर पुलिस काबू पाने में मुसलसल नाकाम ही दिखाई देती है। लेकिन साथ ही ये भी कहा जाता है कि स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस मुतादिद गुरों के कारिंदों को गिरफ्तार किया गया है। और जहाँ तक आपने कहा कि वारदातें होती हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह 60 से 70% क्राइम तो रिड्यूस हो गया है पूरे शहर में। आपने देखा होगा स्ट्रीट क्राइम की वारदातें भी और जो बताखोरी है वो भी बिल्कुल ना होने के बराबर है। पुलिस को न सिर्फ जदीद आलात से लैस किया जाना और काली भेड़ों से भी पाक करना जरूरी है। डाकुओं की गोली का शिकार होने वाले समा टीवी के प्रोडक्ट डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव को 1 माह कबल शाहरा फैसल लाल कोठी के करीब लूट मार के बाद गोली मारी थी। वही हुआ जो आजकल हालात चल रहे हैं कि वहाँ पर जो है मुझे 2 ढाटा पहने हुए लोग मिले और वो एक बाइक से उतरा, उनके उसने चैम्बर लोड किया। लोड करते ही जो है वो मेरा मोबाइल भी छीना, क्या सब कुछ छीनने के बावजूद भी उसने जो है वो मेरी थाई पे जो है वो गोली चलाई और वो भाग लिया। लूटमार के दौरान अन्य शाहिदीन का क्या किरदार होता है, आइए देखते हैं। वहां मौजूद एनी शाहिदीन का कहना था कि लूटमार करने वाले मुल्जिमान हुलिये से पुलिस एहलकार मालूम होते थे। मुझे अंदाजा जो हुआ उनके गेटअप से या उनके, मुझे पुलिस वाले लगे। वो कुछ ऐसे स्ट्रीट क्रिमिनल्स है ना, वो अपना हुलिया बना देते हैं ऐसे जैसे कोई सिक्योरिटी एजेंसी के बंदे हैं या कोई प्राइवेट को गार्ड हैं या कोई इस तरह का हुलिया बनाते हैं ताकि किसी को ब्लैकमेल किया जा सके। 70% पुलिस सिक्योरिटीज़ पे मामूर है, VIPs की, और उन्हीं में से लोग जो है ना सादा कपड़े पहन के वारदातें भी करते हैं। हुक्काम की वजाहतें और जराइम की सरकोबी के लिए किए जाने वाले इक़दामात के दावे अपनी जगह, लेकिन हकीकत यह है कि कराची में जराइम की शरह में गैर मामूली हद तक इजाफा हो चुका है। बाइक में मैं जा रहा था, अचानक मुझे पीछे से आवाज़ आई। मैंने कहा शायद कोई दोस्त वगैरह होगा। जब देखा मैंने तो उसकी गन लगी हुई थी। मैं रुक गया, मैंने कहा शायद बाइक वाइक लेंगे, तो बाद में पता चला कि नहीं है, तो चीज़ें भी मांग रहे हैं। 4 लड़के आए 2 बाइक्स पे और उन्होंने दबाने की कोशिश की है। एक ने उतर के गन रखी है। उसने पहले मुझसे मोबाइल, वॉलेट और फिर उसके बाद बोलने लगा। दूसरा ने उतर के उसने बाइक की चाबी निकाली है और बाइक पे बैठा। उसने बोला कि पीछे मुड़ जाओ और देखना नहीं, और बाइक लेके चला गया। मेरे जेब में ATM कार्ड था, तो उसमें कोई 20-22 हज़ार रुपये थे। तो वो कहने लगा कि नीचे उतरें आप, तो वहाँ उसने जामा कलात के पास मुझे नीचे उतार लिया। उतारने के बाद कहने लगा कि यहाँ सामने जो है ना ATM कार्ड है, उस पर जाते हैं। उसके बाद मुझे फ़ोन दिया, ये देखें फ़ोन आया। फ़ोन पे ये कहा गया था जैसे ये कह रहे हैं वैसे किया जाए, अगर आपने कोई इस तरह की हरकत की तो आपको यहीं पे मार दिया जाएगा। काली वर्दी वाले इन हाकिमों को यह याद दिलाया जाए कि इनको ये वर्दी शहरियों की हिफाजत के लिए दी गई है। काली वर्दी के खौफ से आम शहरी पुलिस स्टेशन में जाने और अपने साथ होने वाली वारदात की रिपोर्ट कराने से भी डरता है। कैमरामैन नईम खान और खालिद शेख के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। महकमा पुलिस के अव्वलीन फ़राइज़ में अवाम की जान और माल की हिफाजत शामिल है, मगर जब मुहाफिज ही अवाम के दुश्मन बन जाएं तो किससे फरियाद की जाए। लाहौर की पुलिस ने भी नाके पर मोटरसाइकिल ना रोकने पर मैट्रिक के तालिब इल्म की गर्दन में गोली मार दी। नौजवान अस्पताल में मौत और हयात की कशमकश में मुब्तला है। ये वाक़या कैसे पेश आया, आइए देखते हैं। वादत कॉलोनी का राशि 20 साल हाफिज़ कुरान मोहम्मद उमर मैट्रिक का तालिब इल्म है। वो बच्चों को कुरान पाक पढ़ाकर घर के अखराजात पूरे करता था। मेराज शरीफ की रात वो अपने दोस्तों के साथ महफिल मिलाद में शिरकत करके वापस घर को जा रहा था। जब वो मुल्तान चुंगी के करीब पहुंचे तो वहाँ पुलिस एहलकारों ने नाका लगाया हुआ था। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, मगर उन्होंने मोटरसाइकिलें ना रोकी, जिस पर पुलिस ने फायरिंग कर दी और एक गोली मोहम्मद उमर की गर्दन में आ लगी। मौके पर लोग जमा हो गए और उसे फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचा दिया, जहां वो मौतो हयात की कशमकश में मुब्तला है।
देखिए रात को बच्चे पढ़ के आ रहे थे, इबादत की रात थी, पढ़ के आ रहे थे, रास्ते में पुलिस वाले खड़े थे, SHO साहब थे, उन्होंने एक हवाई फायरिंग किया है, दूसरा उसके कनपट्टी में मारा है और कल रात से वो गायब है। 3-4 पुलिस वाले पकड़वा दिए हैं, वो पकड़े हुए हैं, वो उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, पर्चा भी हो रहा है, लेकिन वो अभी तक इश्तिहारी है। ऐसे SHO इकबाल तो हाफिज़ कुरान है, बल्कि इमाम मस्जिद भी है, हम उसके पीछे नमाज़ भी पढ़ते हैं। सारे मकसद इस तरह का जुल्म हुआ है। मोहम्मद उमर की वालदा का कहना है कि उसका बेटा इंतहाई नेक और मेहनती है। पुलिस वालों ने जुल्म किया है, उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। पुलिस वाले उसे पकड़कर हवालात में बंद कर देते, गोली तो ना मारते। तो ये नाके वालों ने रोका है, तो बस वो बच्चे थे नहीं रुके होंगे, तो इसने थानेदार ने के SH ने गोली मार दी है इसको। लेकिन हमारे साथ तो ज्यादती हुई है ना, क्यों उसने मारी है इस तरह? वैसे उसको बंद कर लेते, कुछ कर लेते, उसके वालिद को बताते, दोस्तों को फोन कर देते, लेकिन उसको ये ज्यादती नहीं करनी चाहिए थी। मोहम्मद उमर ताइक्वांडो का खिलाड़ी भी है। दोस्तों का कहना है कि वो तो कभी किसी से झगड़ा भी नहीं। पुलिस वालों ने अगर गोली मारनी ही थी तो टांगों में मारते, सर पर गोली क्यों मारी? वाकया कुछ इस तरह हुआ कि हमारा दोस्त इबादत की रात को इबादत करके आ रहा था, रास्ते में पुलिस वालों ने इसे रोका, शायद ये नहीं रुका, पता नहीं क्या वजह हुई, पीछे से इन्होंने फायरिंग कर दी। एक गोली उसके पीछे कमर पे लगी, जिसकी वजह से उसकी हालत काफ़ी नाजुक है, ख़राब है। और यही है कि इन्हें सर पे फायर नहीं करना चाहिए था, टांगों मारना था तो टांगों पे मारते, या इतना हालत सीरियस हालत ना होती। इस स्पोर्ट्स में भी ये नेशनल लेवल का प्लेयर है, माशाल्लाह टाइक्वांडो का प्लेयर है, कराटे का, और काफ़ी अच्छे लेवल पे खेलता है, बहुत अच्छा प्लेयर है ये। पढ़ाई में भी अच्छा और हाफिज़ कुरान है माशाल्लाह। मैं इसके स्पोर्ट्स भी और इसके साथ मैट्रिक भी मैंने इसके साथ ही किया है। गुस्सा का कहना है कि गोली मारने वाले SHO के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, मगर अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। गुस्सा ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि उन्हें जल्द अज जल्द इंसाफ दिलाया जाए और ऐसे इकदाम किए जाएं कि आइंदा पुलिस किसी और बेगुनाह पर यूं गोली न चलाए। क्या नाम है? इकबाल खान के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। अभी डॉक्टर कुछ भी नहीं कह रहे, बस यही कही जा रहे हैं कि दुआ करें, दुआ करें। डकैती और चोरी की बढ़ती हुई वारदातों से हर कोई परेशान है। पुलिस की तरफ से मुनासिब इक़दामात ना होने के बायस न सिर्फ शहरी बल्कि नवाही इलाकों में भी वारदातें कहीं ज़्यादा बढ़ गई हैं। शकरगढ़ के इलाके में भी नाका लगाकर शहरियों को लूटने वाले डाकुओं ने मोटरसाइकिल ना रोकने पर एक बैंक के कैशियर को मौत के घाट उतार दिया। ये वाक़या कैसे पेश आया, आइए देखते हैं। नारवल की तहसील शकरगढ़ के गांव छजवाना का रहायशी 5 बच्चों का बाप अकबर अली तहसील जफरवाल के बैंक में कैशियर था। वो सुबह नाश्ते के बाद अपनी मोटरसाइकिल पर बैंक चला जाता और रात ताखीर से वापस आता था। 3 हफ्ते कबल वो हस्बे मामूल बैंक गया। रात को बीवी बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। वो तो घर वापस न आया, मगर ऐसी इतला आई जिसने घर में क़यामत बर्पा कर दी। एक महल्लेदार ने घर आकर बताया कि अकबर अली को डाकुओं ने कत्ल कर दिया है। पापा बैंक में गए थे और जफरवाल से आ रहे थे 9-10 बजे, और डाकुओं ने आगे दो एक साइड पे एक आगे, और उन्होंने रोका और नहीं रोका पापा, तो तीसरे बंदे आदमी ने उसे फायर मार दिया और गिर गए नीचे। और फिर पेंट से लाटे बजी, फिर आदमी गए, फिर आगे डेथ हो गई। अकबर अली रात 9:30 बजे बैंक से गांव के लिए रवाना हुआ। जब वो गांव से बाहर छजवाना पुली के करीब पहुंचा तो वहां नाका लगाकर खड़े मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने उसे गन पॉइंट पर रोकना चाहा। अकबर अली ना रुका और मोटरसाइकिल भगा दी, जिस पर डाकुओं ने उस पर फायरिंग कर दी और फरार हो गए। फायरिंग की जद में आकर अकबर अली शदीद जख्मी हो गया और मौके पर ही दम तोड़ गया। इसी दौरान फायरिंग की आवाज सुनकर गाँव के अफराद और मकूल का भाई भी वहाँ पहुँच गया। 10 वजे का वाकया, 10 बजे अगे सी साढ़े तो कोई मतलब 10 कदम, तो असी वो तो पीछे से आ रहे थे जनाब। जो 2 बंदियां ने रोकया उन्होंने, एक दाई साइड से ही एक बाई साइड से ही बंदे, उन्होंने उठ के खड़े हो गए। उन्होंने जो रोकया किस लिए उन्होंने, तो उन्होंने जनाब अगले उतों नहीं रुके, उन्होंने अगले बंदे ने जनाब उन्होंने बजाय रुकने नाल ही फायर मार दिता और नाल ही मतलब एक पैली दे विच गिर गए ना, और वो बंदे उस वेले नस गए। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। हमें इतला मिली थी कि एक अकबर नामी बैंक कैशियर थे, वो अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद अपने गांव को जा रहे थे कि रास्ते में दौरान डकैती जो है उनको मर्डर कर दिया गया। तो इलाके में काफ़ी खौफ व हरास पाया जाता था, लोग अपने आप को काफ़ी इनसिक्योर जो है वो महसूस कर रहे थे। पांच बच्चों और उनकी बेवा मां पर क्या गुजर रही है
और पुलिस ने क्या कार्रवाई की, आइए देखिए। पोस्टमार्टम के बाद लाश मूसा के हवाले कर दी गई। जब लाश घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बर्पा हो गया। मूसा की चीखों पुकार ने आसमान सर पर उठा लिया। बेवा और बच्चे लाश से लिपट कर रोते रहे। बेवा का कहना है कि कातलों को इबरतनाक इंजाम तक पहुँचाया जाए। बड़ा बुरा हाल है, की करना उन्हें बगैर तो कोई गुजारा ही नहीं सी, की करना। डीपीओ नारोवाल हशमत कमाल ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी। पुलिस पार्टी ने मेहनत के बाद डाकुओं का सुराग लगाते हुए तीनों डाकुओं मोहम्मद जुहैब उर्फ ज़ैबी, मुसद्दक काका और मोहम्मद अल्ताफ उर्फ ताफा को गिरफ्तार करके उसे आला कत्ल बरामद कर लिया। हमने जो है इनको ट्रेस आउट किया। इसके बाद इनकी आइडेंटिफिकेशन परेड हो चुकी है और इनके पास जो वेपन ऑफ ऑफेंस थे वो भी हमने जो है इनसे बरामद कर लिए हैं और जल्द ही जितने भी इनके खिलाफ सबूत हैं हम इनको अदालत में देंगे और कोशिश करेंगे कि ये लोग कैफरे किरदार तक पहुँचें। पुलिस ने सर्च शुरू कर दी थी मुलजमा दी, हत्या के इस नतीजे तक पहुँचे कि मुलजमान उन्होंने पकड़ ले और असी चाहते हैं कि उन्होंने कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। मकतूल के वर्षा और मकामी अफराद ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि डाकुओं को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और इलाके में वारदातों की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। साथी रिपोर्टर मियां शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, नारोवाल। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।